नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां किराना दुकानदार और उसके बेटे का अपहरण कर रात भर गाड़ी में घूमते रहे अपराधी। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के बड़ा मेरकी गांव निवासी किराना दुकानदार और उसके बेटे को कार और 2 बाइक से पहुंचे 10 से 12 अपराधियों ने बुधवार देर फिरौती के लिए अगवा कर लिया। दोनों पिता पुत्र को अपराधियों ने पहले एक जंगल में ले जाकर मारपीट की। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पुलिस को मामले की जानकारी हो गई है, अपहरणकर्ताओं ने पिता पुत्र को कार में रात भर शहर में घुमाया। बाद में पुलिस की दबिश बढ़ी तो गुरुवार अहले सुबह जगदीशपुर आम बगान के समीप पिता पुत्र को छोड़कर भाग गए। अपराधियों की मारपीट से घायल दोनों पिता पुत्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पिता पुत्र के अपहरण में शामिल अपराधियों का पता लगाने में जुटी है। इस सिलसिले में डगडका गांव निवासी संजू देवी ने देवीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। संजू देवी के पति किशन ने बड़ा मेरकी गांव में जमीन खरीदकर घर बनाया है, वहीं रहकर बेटे के साथ किराना दुकान चलाता है। वर्ष 2020 में साइबर थाने की पुलिस ने किशन को जेल भेजा था। जेल से निकलने के बाद किशन ने दुकान खोली थी। जानकारी हो कि इन दिनों पुलिस के वेश में अपराधी साइबर आरोपियों के घर में दस्तक देकर लूटपाट, अपहरण जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने दोनों की रिहाई के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। अपराधियों के पास पिस्तौल भी थी। घटना को अंजाम देने के दौरान सभी ने गमछे से अपना मुंह को ढक रखा था। फिरौती की रकम मांगने के लिए उनके पति की मोबाइल से ही एक परिजन को कॉल किया था। फोन पर अपराधियों ने धमकी दी कि पैसे नहीं मिलने पर दोनों को जान से मार देंगे। अपराधियों ने रकम लेने के लिए 2 बार कॉल किया था। अगली खबर देखिए, बोकारो से है, जहां जेईई में नहीं आया अच्छा नंबर तो लगा ली फांसी। पिंडराजौर थाना क्षेत्र स्थित पिंडराजौर गांव के 18 वर्षीय करण कुमार महतो ने अपने कमरे में रस्सी के फंदे से लटककर गुरुवार की देर रात आत्महत्या कर ली। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अपने सुसाइड नोट में करण ने लिखा है कि परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं आने के कारण वो आत्महत्या कर रहा है। उसने लिखा है कि माँ पापा मुझे माफ कर देना, जेईई मेंस अच्छी नहीं गई इसलिए नंबर भी कम आया है, प्लीज आप लोग रोना मत। मामले में मृतक युवक के बड़े भाई 20 वर्षीय आकाश कुमार महतो ने पुलिस को बताया कि करण प्रतिदिन की भांति गुरुवार ही रात खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। शुक्रवार की सुबह 8 बजे तक जब वो नहीं उठा तो उन्होंने उसे कमरे के पास जाकर उसे आवाज दी, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस पर उन्होंने दरवाजा पीटा पर कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इसकी जानकारी अपने माता पिता को दी। आवाज सुनकर पड़ोस के अन्य कई लोग इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा तो अंदर पंखे से लटका उसका शव मिला। ये देख उनकी मां फलाली देवी, पिता मनोज कुमार महतो व बड़े भाई आकाश कुमार महतो का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भाई ने बताया कि करण पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगली खबर देखिए, जहां श्री आरके महिला कॉलेज में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। गिरिडीह के न्यू बरगंडा रोड स्थित श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल ने की। इस मौके पर प्राचार्य ने रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगला कहानी काबुलीवाला का पाठ भी किया। हिंदी की व्याख्याता प्रोफेसर दीपिका कुमारी ने पंच प्रकनिया भाषा की कहानी का पाठ किया। कार्यक्रम में डॉक्टर आतिशी रंजन ने भाषा के विकास पर चर्चा की। मौके पर बायोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति चौधरी ने मैथिली और प्रदीप कुमार ने खोटा में कविता प्रस्तुत की। छात्राओं ने भी कई कविताओं का पाठ और मुहावरे पेश किए। मौके पर प्रोफेसर इंचार्ज सुनील कुमार, डॉक्टर के.एन. शर्मा, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर मनीष रतन, प्रोफेसर नम्रता तिर्की और सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व छात्राएं उपस्थित थे। खोटा जनभाषा केंद्र बगोदर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें मातृभाषा खोटा भाषा के विकास और संवर्धन को लेकर विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि मातृभाषा खोटा भाषा को लोकाकित, मुहावरे, कहावत, कहानी आदि को संग्रहित करने के लिए मासिक गांव चलने, जोहार खोटा डिजिटल वेब संचालित करने और महत्वपूर्ण विषयों पर समय समय पर ऑनलाइन व ऑफलाइन मीटिंग की जाएगी। अगली खबर देखिए, वेस्ट सिंहभूम से है, जहां अफीम की खेती करने के आरोप में नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टेबो थाना पुलिस ने सोंगरा गांव में छापेमारी कर अफीम की खेती करने के आरोप में एक नाबालिग समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों अफीम की खेती करते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने मौके से 200 ग्राम अफीम और खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी जब्त किए हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये जानकारी एसपी आशुतोष शेखर ने दी है। एसपी ने कहा कि जिले में अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत टेबो थाना पुलिस ने 19 फरवरी को सोंगरा गांव के पास हो रहे अफीम की खेती में चीर लगाते हुए 4 लोगों को देखा। पुलिस को देखते ही चारों भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को खदेड़ कर पकड़ा। इसमें खूंटी जिले के मुरहू थाना के गुटीगढ़ा निवासी सुनील ओडिया वो एक 16 वर्षीय नाबालिग शामिल था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुनील ओडिया को जेल भेज दिया है तथा नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां कोडरमा से 2 गिरफ्तार 3 नाबालिगों पर केस दर्ज, पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा।
मैट्रिक प्रश्न पत्र आउट होने के बाद से राज्य भर में लगातार छापेमारी जारी है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम के अलावा साइबर पुलिस व सीआईडी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। गढ़वा, कोडरमा, गिरिडीह, जमशेदपुर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। गढ़वा में 3 विद्यार्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों नाबालिग हैं। वहीं कोडरमा से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वे उत्क्रमित उच्च विद्यालय सोहर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय ओबरा में पढ़ते हैं। पुलिस की पूछताछ में तीनों नाबालिगों ने इसका तार ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से जुड़े होने की बात बताई, जो उडुपी कर्नाटक से संबंध है। उन्होंने बताया कि उनका भाई और बहन ने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर साइंस का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। इधर जैक 10वीं विज्ञान व हिंदी की परीक्षा के पेपर लीक मामले में भावनातर पुलिस एक कोचिंग सेंटर संचालक शाहिद अंसारी और 7 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं जमशेदपुर में भी एक विद्यार्थियों को पुर्जे के साथ पकड़ा गया है। प्रश्न पत्र वायरल होने की जांच कोडरमा, गढ़वा और गिरिडीह में चल रही है। तीनों जिलों के डीसी को जैक अध्यक्ष ने पत्र लिखा था। इसके अलावा अन्य जिलों में भी आवश्यकता अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। जिलों में गिरफ्तारी भी हुई है। जिलों में जांच के दौरान इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कहीं इन दोनों विषयों के अलावा आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्र भी इन लोगों तक तो नहीं पहुंचे थे। इस आधार पर आगे परीक्षा को लेकर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर देखिए, जहां किसानों के हित में काम कर रही है झारखंड सरकार, बोले विधायक। तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया और जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष जुबेर अहमद ने शुक्रवार को तोरपा प्रखंड के उड़िकेल, चोरिया व कमड़ा में बनने वाला 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम सह मार्केटिंग सेंटर का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम उड़िकेल में किया गया। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से समेकित सहकारिता परियोजना के तहत गोदाम सह मार्केटिंग सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों के हित में कई प्रकार की योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए कृत संकल्प है। मौके पर जिला 20 सूत्री समिति के उपाध्यक्ष जुबेर अहमद ने कहा कि गोदाम बनने से इस क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को धान की बिक्री के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। अगली खबर देखिए, जहां ग्लोबस प्राइवेट लिमिटेड गंदा पानी छोड़ना बंद करे अन्यथा होगी कार्रवाई, बोले एसडीएम। बरसौल स्थित ग्लोबस प्राइवेट लिमिटेड से गांव में प्रदूषण फैलने की शिकायत ग्रामीणों ने की थी। ग्रामीणों के अनुरोध पर शुक्रवार को एसडीएम सुनील चंद्र, एसडीपीओ अजीत कुजूर, सीओ राजा राम मुंडा ने ग्लोबस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जांच की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि ग्लोबस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से गंदा पानी व जहरीला गैस छोड़ा जाता है। ऐसे में बारिश होने पर सैकड़ों बीघा जमीन जहरीली पानी से बंजर हो जाती है। एसडीएम सुनील चंद्र ने अपनी टीम और ग्रामीणों के साथ जाकर ग्लोबस कंपनी के पीछे की जमीन को देखा। उन्होंने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर कुंदन ओझा और अमिताशु कुमार को बुलाया। कंपनी से गंदा पानी कैसे निकलता है, इस पर जवाब मांगा है। कंपनी ने बताया कि हम लोग जल्द पानी को बंद कर देंगे। एसडीएम ने इस बारे में कंपनी को लिखित देकर जल्द पानी बंद करने के लिए कहा है। एसडीएम सुनील चंद्र ने कहा कि ग्रामीणों के अनुरोध पर जांच करने आए हैं। इस दौरान ग्लोबस कंपनी से निकली मिट्टी और गंदा पानी का सैंपल लिया गया है। इसे जांच करने के लिए लैबोरेटरी में भेज दिया जाएगा। कंपनी को लिखित मांग किया है कि जल्द गंदा पानी को बंद करते, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर देखिए, जहां खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, युवक की मौत, चचेरा भाई घायल। सरायकला चाईबासा मार्ग पर टांगरानी गांव के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से अनियंत्रित स्कूटी टकरा गई। घटना में स्कूटी चालक उपेंद्र गोप की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा गणेश गोप गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर सरायकला थाना प्रभारी सतीश मड़वाल पहुंचे। दोनों युवकों को एम्बुलेंस से सरायकला सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। चिकित्सकों ने उपेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा युवक का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार गणेश गोप और उपेंद्र गोप चचेरे भाई हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बायहातू गांव के रहने वाले हैं। शुक्रवार को दोनों भाई खरीदारी करने के लिए स्कूटी से सरायकला के साप्ताहिक बाजार आए थे। वहां से शाम के समय वापस लौट रहे थे। इस दौरान टांगरानी के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को देख नहीं पाए। उनकी स्कूटी ट्रैक्टर से टकरा गई। घटना में गणेश गोप के चेहरे पर गहरी चोट आई है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां प्रयागराज जा रही बस में लगी आग, महाकुंभ स्नान के लिए रांची से निकले थे श्रद्धालु। रांची से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालु से भरी एक बस में आग लग गई। ये घटना देर रात रामगढ़ जिले में स्थित कुचू के लकड़ी गेट डाइवर्सन के पास की है। बस चालक और श्रद्धालु ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचती, बस जलकर खाक हो चुकी थी। ये बस स्लीपर कोच थी, जिसमें 30 यात्री सवार थे। बस में सवार श्रद्धालुओं की माने तो लकड़ी गेट डाइवर्सन के पास बस का टायर ब्लास्ट कर गया। इस वजह से ये घटना हुई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बस चालक समेत सभी श्रद्धालुओं ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। थोड़ी देर श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचती, बस जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर बस ड्राइवर ने कहा कि रांची में रहने वाले श्रद्धालुओं ने कुंभ में जाने के लिए पृथ्वी नामक बस की बुकिंग की थी। रात में सभी श्रद्धालु प्रयागराज जाने के लिए बस में बैठे थे। जैसे ही ये बस रामगढ़ के कोचू स्थित लकड़ी गेट डाइवर्सन के पास पहुंची, बस में आग लग गई। बस ड्राइवर ने बताया कि टायर अचानक ब्लास्ट कर गया। जब बस रोकी तो देखा कि वहां से धुआं निकलने लगा है।
इसके बाद सभी यात्रियों को बस से नीचे उतरने को कहा गया। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अगली खबर देखिए, जहां सिंहभूम ओडिया साहित्य को सशक्त बना रहे हैं व्यंग कवि ज्योतिलाल साहू। कविता संग्रह छिन्नमस्तिका बटोर चुकी है सुर्खियां। सरायकेला जिले के कंसारी टोला के व्यंग कवि ज्योतिलाल साहू सिंहभूम ओडिया साहित्य को पिछले 35 वर्षों से लगातार सशक्त बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अपनी मातृभाषा स्थानीय सिंहभूम भाषा में कविता लिखने का उन्हें बचपन से ही शौक था। अपने इस रुचि को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने युवावस्था से ही सिंहभूम ओडिया के साथ साथ ओडिया भाषा में कविता लिखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कविता के जरिए वो अपनी मातृभाषा को सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं, साथ ही लोगों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने, आपस में वार्तालाप करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। वे मातृभाषा ओडिया के संरक्षण के लिए भी लगातार कार्यरत हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।